मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पहरेदार आरटीआई इंडिया न्यूज। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर क्या थी, उस खबर के बारे में आज हम जो दिखाने जा रहे हैं, ये सुनकर के आपको खुशी होगी, आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। हमें भी अपने चैनल और अपनी खबर पर गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी आन बान शान तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारे देश की इज्जत, हमारा प्राउड, वो तिरंगा जिसकी शान में कुछ लोग गुस्ताखी कर रहे थे, उन लोगों की हकीकत हमने आपके सामने लाई और आप लोगों ने भी अपनी हिम्मत दिखाई। आप लोगों ने उस खबर को शेयर किया और उस हमारे भारत की आन बान शान तिरंगे की इज्जत में गुस्ताखी करने वाले लोगों को सबक सिखाया। हमने जो खबर आपको दिखाई थी वो खबर थी मीरा साहब के बन सुल्तान की। बन सुल्तान में वहां के पूर्व सरपंच दयापाल ने 26 जनवरी को तिरंगा फहराया था। रिंग रोड पर भी एक तिरंगा फहराया गया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद उन तिरंगों को खस्ता हालत में छोड़ दिया गया। भारतीय ध्वज की शान में गुस्ताखी की गई। वो गुस्ताखी कैसे हुई, इस खबर को आपने देख लिया होगा। लेकिन जब हमने अपने भारतीय तिरंगे की आन बान शान को बचाने के लिए अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने तिरंगे की सुरक्षा करें, हम अपने तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट होने से बचाएं। और हमने इस खबर को आप तक पहुंचाया। आप लोगों की खबर को शेयर करने में, कमेंट करने में और सीनियर ऑफिसरों तक खबर पहुंचाने में जो भूमिका है, उस भूमिका के चलते कार्रवाई हुई है। बन सुल्तान के पूर्व सरपंच दयापाल ने आज तिरंगा खबर चलने के बाद उतार दिया है। जो तिरंगा 26 जनवरी से बारिश में, धूप में लगातार रहने के बाद फट चुका था, उसकी हालत खस्ता हो रही थी। ऐसे ही रिंग रोड पर एक तिरंगा और फहराया गया था, जो ड्रम में पाइप लगा करके फहरा तो दिया गया था, लेकिन उसकी इज्जत कैसे करनी है, उसे बाइज्जत कैसे उतारना है, तिरंगा फहराना और उसे संभालना, उसकी इज्जत करना, ये तिरंगा फहराने वाले भूल चुके थे। लेकिन कल शाम तक जब ये खबर नहीं चली थी, तब तक उन लोगों ने तिरंगे की इज्जत तक करना ठीक नहीं समझा। लेकिन जैसे ही आज सुबह ये खबर चली, तो वो लोग तिरंगा बाइज्जत उतारने के लिए पहुंचे, क्योंकि खबर वायरल हो चुकी थी। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने के आदेश बन गए। हो सकता है उन पर पुलिस कार्रवाई भी करे। मीरा साहब के बन सुल्तान के पूर्व सरपंच दयापाल, जिसने बेहद घटिया शब्दावली में जो कल कहा था, वो ऑडियो हमने आपको सुनाया। उसने ये कहा था कि इस तिरंगे को ऐसे ही लगाए रखूंगा, पूरा साल ऐसे लगाए रखूंगा। मैं कोई फौजी थोड़ी ना हूँ, मैं कोई फौजी थोड़ी हूँ जो सुबह सूरज उगने के बाद तिरंगे को चढ़ाऊंगा और सूरज डूबने से पहले तिरंगे को उतारूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही तिरंगे को चढ़ाऊंगा। और जो बदतमीजी उसने की थी वो आप सबने सुन ली थी। खबर चलने के बाद तिरंगे को तो बाइज्जत उतार दिया गया। अब कैसे उतारा, किस तरीके से उतारा, वो कोई भी वीडियो और फुटेज अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि वो सरपंच निहायती बेवकूफ़ और अनपढ़ किस्म का था। उसकी बातें आपने सुन ली होंगी। वो व्यक्ति ये कहता था कि मुझे नहीं पता कि तिरंगे को कैसे चढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता कि तिरंगे को कैसे उतारा जाता है। मैं कोई फौजी नहीं हूं कि मैं तिरंगे की इज्जत करूं। मैं इस तिरंगे को पूरा साल ऐसे खड़ा रखूंगा। जब हमने कहा कि बारिश में, धूप में तिरंगा खराब हो चुका है, तिरंगा जगह जगह से फटने लगा है, तो उस व्यक्ति का क्या कहना था वो आपने सुन लिया। उसने जो बदतमीजी की थी, उसने कहा था कि ना मैं किसी कानून को मानता हूँ, ना पुलिस से डरता हूँ, आप जाइए मेरे खिलाफ कंप्लेन करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहना था मीरा साहब के बन सुल्तान के पूर्व सरपंच दयापाल का। लेकिन जब खबर चली, उसके बाद तिरंगा भी उतार दिया गया, क्योंकि वो फट चुका था। अब उसे मालूम था कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कल जो गिदड़ भभकियां वो दे रहा था, आज उसका खुद का फ़ोन स्विच ऑफ है। हमने स्थानीय पुलिस स्टेशन के थानेदार से बात की है। हमने उनसे बात की कि ये आपके इलाके में हुआ है। थानेदार ने भी कहा कि बुलाकर के कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। थानेदार ने जब फ़ोन मिलाया तो पूर्व सरपंच दयापाल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आप अंदाज़ा लगाइए कि खुलेआम भारतीय ध्वज, हमारे तिरंगे की शान में गुस्ताखी हुई है।
और गुस्ताखी छोटी मोटी नहीं हुई है। जिस तिरंगे के लिए हमारी सरहद पर खड़ी फौज शहादतें दे रही है, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, हमारे पुलिस के जवान शहादतें दे रहे हैं, रात दिन हमारे देश की आन बान शान को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर की आन बान शान को बचाने के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे अनपढ़ और जाहिल सरपंच, जो कि अब पूर्व सरपंच हैं, वो इस तरीके से भारतीय ध्वज की बेइज्जती करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूर्व सरपंच दयापाल था, इस व्यक्ति ने भारतीय तिरंगे की ही नहीं, पूरे भारत के लोगों की, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों के ऊपर जो जख्म दिया है, जो तकलीफ दी है, लोगों की भावनाओं को जो आहत किया है, उसके चलते इसे कानून के तहत जो सजा बनती है वो उसे मिलनी चाहिए। तिरंगा तो उसने उतार दिया, सबूत मिटाने के प्रयास किए, लेकिन राजाते लोगों ने हमें वीडियो बना करके भेज दी। उन लोगों ने बताया कि आपने जो खबर चलाई थी उस खबर का असर हुआ है। भारतीय ध्वज की शान में जो गुस्ताखी करने वाला व्यक्ति था, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसलिए वो तिरंगा जो फट चुका था उसे उतार दिया गया है। रिंग रोड पर भी एक तिरंगा ड्रम में लगा करके छोड़ दिया गया था 26 जनवरी से लेकर के कल तक, वो भी उतार दिया गया है पूरी इज्जत के साथ। हमारा ये फर्ज है कि हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान और भारतीय ध्वज तिरंगा की इज्जत करना और भारतीय ध्वज की इज्जत को बचाना और उसकी इज्जत जो ना करे उसे ये सिखाना, ये हमारा दायित्व है और ऐसा हम करेंगे और हमने किया है। अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या पुलिस उस सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उस पूर्व सरपंच के दयापाल के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिसने भारतीय ध्वज तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। गुस्ताखी ही नहीं, क्राइम किया है, जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या वो पूर्व सरपंच जिसने ये गुस्ताखी की है वो माफ़ी मांगता है, वो अपनी गलती को स्वीकार करता है कि नहीं करता है, ये देखना होगा, या फिर वो दोबारा से ऐसी गलती करेगा। अगर पुलिस उस पूर्व सरपंच दयापाल को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद उन 20 सरपंचों के नाम, जिसने उसने कहा था कि मेरे साथ 20 सरपंच हैं, जिन सब ने यही किया है जो मैंने किया है, तो उन 20 सरपंचों का भी इस दयापाल से पता पूछा जाए और अगर उन्होंने ये गुस्ताखियां की हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि भारत के तिरंगे से और भारतीय संविधान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान से देश चल रहा है और भारतीय तिरंगा हमारी आन बान शान है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर